अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ 5 बेसिक हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस शेयर करूँगी, बल्कि सिखाऊँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टिच है वो हमारा रनिंग स्टिच है। रनिंग स्टिच का मतलब है कि हम छोटे छोटे स्टिच उठाएंगे और आगे की तरफ चलते जाएंगे, ये इस तरीके से। या आप एक ही दफ़ा में 3-4 स्टिच उठा सकती हैं। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा रनिंग स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा स्टिच है वो है बैक स्टिच। रनिंग स्टिच में हम एक एक टांका उठाते गए और आगे की तरफ गए हैं। अब यहाँ से हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे, सुई को आगे निकालेंगे और फिर इसको हम वापस उसी बैक के एंड वाले स्टिच से दोबारा लेंगे और सुई को धागे के आगे से गुजारेंगे और फिर वापस उसके शुरू वाले स्टिच से निकालेंगे और फिर वापस लेके जाएंगे। इस तरीके से हम इसको बैक स्टिच कहेंगे और आगे की तरफ चलते जाएंगे। ये हमारा बैक स्टिच है, इसको हम मशीनी स्टिच भी कहते हैं। ये देखें, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से। ये हमारा बैक स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा तीसरा स्टिच है वो है क्रोचेट। ये हमारा रनिंग स्टिच था जिसको हम उठाते गए, छोटा छोटा स्टिच आगे की तरफ चलते गए, इसको हम बैक की तरफ लेके आते थे। अब ये है चेन स्टिच, यानी इसको हम क्रोचेट स्टिच भी कहते हैं। पहले हम जहाँ से धागे को कपड़े से बाहर लेके आएंगे वहीं से दोबारा टांका उठाएंगे और धागे को डबल करते हुए सुई को धागे के अंदर से गुजारेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से हम इस धागे को पकड़ेंगे। इस तरीके से भी आप धागे को उल्टी साइड में रख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड हैं तो आप राइट हाथ, सीधे हाथ के अंगूठे में धागे को दबाकर स्टिच उठाएंगे, और अगर आप सीधे हाथ में पकड़ के काम करते हैं तो आप लेफ्ट हाथ के अंगूठे को धागे के ऊपर रखेंगे और फिर पहले वाले गोल स्टिच के अंदर से सुई को निकालेंगे और धागे को सुई के नीचे से रखेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से हम ये होल बना लेंगे, होल को, और दोबारा हम जब स्टिच उठाएंगे तो वो स्टिच उसी धागे के साथ उसी होल में से दोबारा उठाएंगे और उसके होल के नीचे से सुई को बाहर निकालेंगे। ये हमारा चेन स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा चेन स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम चौथा स्टिच जो है वो है हमारा स्टीम स्टिच। इसको हम एक छोटा सा स्टिच उठाएंगे, धागे को सुई की उल्टी साइड पर रखेंगे और फिर हम छोटा सा स्टिच लेकर सुई को पहले वाले स्टिच के हाफ यानी दरमियान में से निकालेंगे बाहर। इस तरीके से जहां पर उसका एंड होगा वहां से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से भी बन सकती है, और अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो आप वो भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्द शेयर करूंगी। ये देखें, ये हमारा स्टीम स्टिच। ये देखिए, इसमें धागा हमेशा सुई की उलट साइड पे रहता है।
ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये स्टीम स्टिच भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 5वां स्टिच है। इन दोनों 5वां और छठे स्टिच में हमें डबल स्लाइड की लाइन की ज़रूरत होगी। ये देखें इस तरीके से ये है बटन होल स्टिच। ये देखें इसको हम यहाँ रखेंगे और पहली लाइन से निकालकर हम दूसरी लाइन तक सुई को लेकर आएंगे और दूसरी लाइन के सिरे से सुई को बाहर निकालेंगे। लेकिन धागा जो है छोटा सा स्टिच आगे से उठाएंगे, फिर ऊपर से लेके आएंगे और धागे को ऐसा से खींच लेंगे और धागा जो है वो पहले वाले धागे के ऊपर से आएगा। ये देखें और ये धागा सुई के नीचे रहेगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये छोटे छोटे स्टिच उठाकर आप बटन होल स्टिच बना सकती हैं। इसे आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी भी कर सकती हैं और कमीज़ के ऊपर बटन जो होल है जिसको हम काज भी कहते हैं वो भी बना सकती हैं। ये देखें ये इस तरीके से ये हमारा बटन होल स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। ये देखें ये हमारा बटन होल स्टिच कंप्लीट हो गया है। ये देखें अब हम छठा स्टिच है वो है क्रॉस स्टिच। वो हम एक लाइन से उठाएंगे और दूसरी लाइन पर क्रॉस की शक्ल में टेढ़ा छोटा सा स्टिच उठाएंगे और फिर हम उसी के ऊपर से धागे को दूसरी लाइन से स्टिच को उठाकर सुई को पहली लाइन से निकाल लेंगे। अब हम दूसरी लाइन से छोटा सा स्टिच उठाएंगे और पहली लाइन पर क्रॉस करेंगे और फिर पहली लाइन से हम पहली लाइन पर ले जाएंगे। ये देखें इस तरीके से ये हमारा क्रॉस बनता जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम ये मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये देखें ये मैं थोड़ा सा रहता है, ये दोबारा बना कर दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से ये इस तरीके से हम यहाँ से उठाएंगे और फिर दूसरे स्टिच से पहली वाली लाइन पर वापस इस तरह से नहीं उठाएंगे, फिर वो इस तरह से अगर उठाएंगे तो फिर वो क्रॉस नहीं बनेगा। ये देखें ये हमारा क्रॉस स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारे क्रॉस स्टिच मुकम्मल हो गए हैं। ये रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, चेन स्टिच, स्टीम स्टिच, होल स्टिच और क्रॉस स्टिच। ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और बनाने भी आसान है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।